हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करेंगे हम कॉस्टिंग का वो पेपर जो दिसंबर 2021 को आपके सामने आया। कॉस्टिंग का क्वेश्चन पेपर दिसंबर 2021 का। इस वीडियो में खास क्या बताने वाला हूं मैं आपको ये बताने वाला हूं कि जो ये क्वेश्चन पेपर है 100% हमारी बुक से कवर हुआ है। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि ऐसे क्या करता है, फिगर्स को चेंज कर देता है। फिगर को दुगनी कर देगा, आधी कर देगा, कुछ फिगर ऊपर नीचे कर देगा, कंपनी का नाम बदल देगा, हमने बोला स्टूडेंट वो बोल देगा एम्प्लॉई, तो ऐसा कुछ कर देगा तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो जाए। बट 100% ये क्वेश्चन पेपर हमारी बुक से कवर हुआ है। ये वीडियो में क्यों बना रहा हूँ, कई बार हमारे स्टूडेंट्स ही हमसे पूछते हैं, सर जो आपने मटेरियल दिया है उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन तो कम है चैप्टर वाइज, तो क्या ये सफिशियंट है सर, या मैं किसी और सर का मटेरियल पढूं या कोई और बुक पढूं किसी और राइटर की, क्या कहीं और से क्वेश्चंस करूं। तो अक्सर मैं उनको बोलता हूं कि यार जो बुक्स हमने बनाई है सीए इंटर कॉस्टिंग पेपर के लिए, उसको बड़ी मेहनत से बनाया है। कचरा क्वेश्चंस को हटा दिया है, बेकार के क्वेश्चंस को हटा दिया है, रिपीटेटिव क्वेश्चंस को हटा दिया है। सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को रखा है जिनको करने से आप कॉस्टिंग में 100 में से 100 नंबर लेके आ सकते हैं। तो इस पेपर का क्या करते हैं हम, एनालिसिस। सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1A की। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हमेशा कंपलसरी होता है जी। बाकी 5 क्वेश्चंस में से कोई 4 क्वेश्चन करते हैं, तो टोटल 5 क्वेश्चन करने हैं 100 नंबर के। तो क्वेश्चन नंबर 1A की बात करता हूं। जो क्वेश्चन नंबर 1A है आपका, ये आपका चैप्टर मटेरियल से है, मटेरियल कॉस्टिंग। अब यहां पर सिर्फ फिगर चेंज है। क्वेश्चन नंबर 26 उठा लो जी हमारी बुक का, एंड क्वेश्चन नंबर 17 उठा लो। सिमिलर क्वेश्चन है, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम। अब फिगर्स डिफरेंट हो तो क्या बोलूं, सिमिलर बोलूं या सेम बोलूं? एग्जैक्टली सेम। अच्छा, बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 1B। ये क्वेश्चन आपका बजट चैप्टर से है, सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 1। और इतना इजी क्वेश्चन है ना क्वेश्चन नंबर 1, या फिर जो क्वेश्चन नंबर 1B जो एग्जाम में आया है, इस क्वेश्चन को मैं होमवर्क के रूप में देता हूं। यार इतना इजी क्वेश्चन है, इसको क्लास में करवा के क्यों टाइम खोटी करना, बच्चों को तो घर पे कर लेगा आराम से। तो ये वो क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में पूछा गया है। कुल मिलाकर ये जो क्वेश्चन पेपर ऐसे ही नहीं पूछा है, बहुत ही इजी क्वेश्चन पेपर है। और हर बार ऐसा ही होता है, कोई नई बात तो मैं कर नहीं रहा हूं। हर बार सीए इंटर कॉस्टिंग पेपर 100% बुक से कवर होना ही होना है। उसके पीछे रीजन क्या है, हमने आरटीपी नहीं छोड़ा, क्वेश्चन पेपर नहीं छोड़ा, एमटीपी नहीं छोड़ा, स्टडी मैट नहीं छोड़ा, और कुछ क्वेश्चंस जो खुद से हमने ड्रॉ किए ताकि आपको कॉन्सेप्ट में डिटेल में क्लैरिटी दी जा सके, कुछ एग्जाम्पल जो खुद से बनाए। तो वो सारे काम करने के बाद बनाई है ना यार वो बुक, तो उससे बहुत मेहनत की गई है। तो जो मटीरियल आपको दिया है कॉस्टिंग पेपर का, मोर देन सफिशियंट है। आप 100 के 100 नंबर लेके आ सकते हो एग्जाम के अंदर। वैसे तो अभी एक अर्जुन मेहरा थे जिनकी रैंक 1 आई थी सी इंटर लेवल पर, उन्होंने भी कॉस्टिंग क्लास हमसे की थी। और जो क्लास में हम अप्रोचेस करवाते हैं, कुछ यूनिक अप्रोचेस भी हैं जो हम करवाते हैं, डीसीबी अप्रोच, रेड लाइट अप्रोच, समझ गए, 8 बॉक्स अप्रोच। उनकी मदद से आपका क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका और आसान हो जाता है, कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी बहुत बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 1C की बात करता हूं। ये क्वेश्चन आपका लेबर कॉस्टिंग वाले चैप्टर से है। क्वेश्चन नंबर 24 मिल जाएगा हमारी बुक के अंदर, बस फिगर्स को चेंज कर दिया है। यहाँ पे 150 है, मेरी बुक में 120 है। तो सिंपल एज इट इज वही क्वेश्चंस। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 1D, ओहो, प्रोसेस कॉस्टिंग चैप्टर से है। ये क्वेश्चन हमारी बुक से नहीं है यार। ये क्वेश्चन ना मैं एग्जाम्पल में करवाता हूं। एग्जाम्पल में जब मैं कॉन्सेप्ट को बिल्डअप कर रहा होता हूं ना, तो ये क्वेश्चन मैं एग्जाम्पल के रूप में करवाता हूं कि इससे हम सीखेंगे कॉन्सेप्ट को। बताओ वो एग्जाम्पल क्वेश्चन के रूप में एग्जाम में आ गया, क्या बोलेंगे आप? वेरी वेरी इजी। इसीलिए कॉस्टिंग पेपर को बोलते हैं स्कोरिंग पेपर। क्वेश्चन नंबर 2A कॉस्ट शीट का क्वेश्चन है जी। ये कॉस्ट शीट का हमारी बुक में मिलेगा आपको क्वेश्चन नंबर 22, स्पेशल क्वेश्चंस वाले चैप्टर के अंदर क्वेश्चन नंबर 22। इससे बड़ा क्वेश्चन है, इससे बड़ा क्वेश्चन है वो। और ये जो क्वेश्चन एग्जाम है उससे छोटा है, बट है बिल्कुल सिमिलर।
और कॉस्ट शीट में तो सिंपल क्या है, इसे क्या बोलता हूं मैं, वन फॉर्मेट चैप्टर। यानी कि अगर आपके कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी है और फॉर्मेट आप समझ गए कॉस्ट शीट का डिटेल में, किसके बाद क्या आता है और क्यों आता है, तो ये चैप्टर हलवा है। तो क्वेश्चन नंबर 2A कॉस्ट शीट का वेरी वेरी इजी। फिर बात करता हूं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है आपका ये रहा, क्वेश्चन नंबर 2B। चैप्टर है आपका मार्जिनल कॉस्टिंग। यार ये क्वेश्चन है मेरी बुक से नहीं है, कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन, अरे मल्टीपल क्वेश्चन है ऐसे बुक के अंदर, मल्टीपल। मतलब क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 8 दोनों को जोड़ दिया, क्वेश्चन नंबर 2B बन गया। और ये क्वेश्चन इतना इजी है, इतना इजी है कि अगर आपने सिर्फ कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी है और कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है आपने, तो ये क्वेश्चन आप एग्जाम में उखाड़ दोगे। इतना इजी क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस। फिर आगे बढ़ता हूं, क्वेश्चन नंबर 3A ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का क्वेश्चन है ये, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग चैप्टर। सर्विस कॉस्टिंग भी कहते हैं इसको, ट्रांसपोर्ट कॉस्टिंग भी कहते हैं इसको, मैं इसे ऑपरेटिंग कॉस्टिंग कहता हूं। सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 12, वहां पर हमने बोला स्टूडेंट्स, यहां पर उन्होंने बोल दिया एम्प्लॉय। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3B। ये रहा जी क्वेश्चन नंबर 3B, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 5, फिगर्स में चेंज कर दिया है जी। फिर उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4A चैप्टर है आपका कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 12। और ये क्वेश्चन क्या है, वेरी 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 इजी क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 4 का B पार्ट। ये लो जी, चैप्टर है आपका रिकंसिलेशन। अब ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4B, मल्टीपल क्वेश्चंस हैं हमारी बुक के अंदर जहां से ये क्वेश्चन बना है। और मेरी बुक कहीं बाहर से नहीं आई, मेरी बुक स्टडी मेड से आई है, RTP से आई है, MTP से आई है, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से आई है, और कुछ क्वेश्चंस मैंने वो खुद से बनाए हैं जिससे कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी बढ़े, जिससे कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। तो ये है आपका रिकंसिलेशन का चैप्टर। और क्लास में हम करवाते हैं DCP अप्रोच। अगर आपने हमसे क्लास की है तो DCP अप्रोच के बाद रिकंसिलेशन वाले चैप्टर को वेरी इजीएस्ट चैप्टर कहते हैं हम, वेरी इजीएस्ट। आगे बढ़ते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 5A। ये लो जी, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग चैप्टर। ये क्वेश्चन ऐसा है जो क्वेश्चन आप कॉन्सेप्ट के दम पे कर सकते हो, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन। और क्लास में हम करवाते हैं 8 बॉक्स अप्रोच की मदद से। इस चैप्टर को बहुत ज्यादा हमने इजी बना दिया है जी, 8 बॉक्स अप्रोच ऊपर वाले का आशीर्वाद है जिसकी वजह से बना 8 बॉक्स अप्रोच। और ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग वाले चैप्टर को इतना इजी कर देता है कि बच्चा इसे डरना बंद कर देता है। फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5 का B पार्ट, चैप्टर है आपका ओवरहेड, क्वेश्चन नंबर 27, सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 27। फिर आखिरी में आता है जी क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमेशा किसका होता है, थ्योरी का। पूरी की पूरी थ्योरी क्लास में कवर करते हैं। और एक हमने बना रखी है 70 पेज की समरी थ्योरी बुक, 70 पेज की समरी थ्योरी बुक, जहां पर हमने हर चैप्टर को कैटेगरी ABC में डिवाइड कर रखा है और हर चैप्टर के हर क्वेश्चन को भी कैटेगरी ABC में डिवाइड कर रखा है। अगर आपने सिर्फ कैटेगरी A चैप्टर का कैटेगरी A क्वेश्चंस कर लिया, अगर आपने सिर्फ कैटेगरी A चैप्टर का कैटेगरी A क्वेश्चंस कर लिया तो 60 to 70% चांस है कि यहां पर जो थ्योरी क्वेश्चन है आपको वहीं से मिले। और अगर आपने सभी चैप्टर के, अगर आपने ऑल चैप्टर्स के कैटेगरी A क्वेश्चंस कर लिए तो भाई साहब ये बढ़ जाता है 80 to 90%, यानी 80 to 90% चांस है कि थ्योरी वाला क्वेश्चन आपको उन्हीं से मिल जाए। यानी कैटेगरी B और C को करने की रिक्वायरमेंट ना हो, सिर्फ 70 पेज की थ्योरी बुक है। तो इस एनालिसिस को बताने का मेरा पर्पस क्या था,
पहला पर्पस तो ये कि सीए इंटर में जो अप्रोचेस से मैं आप क्लास में करवाता हूं उससे बहुत इजी होता है, प्लस 100% ये क्वेश्चन पेपर हमारी बुक से कवर हुआ। इसके पहले भी जितने क्वेश्चन पेपर है सब हमारी बुक से कवर हुए। उसका रीजन क्या है कि हमारी जो बुक है ना, बेसिकली इट इज अ कंपाइलेशन विद इंटेलिजेंस। सिंपली क्वेश्चन को ऐड नहीं कर दिया, क्वेश्चन बेकार है तो हटा दिया भी उसको, क्वेश्चन रिपीटेड तो भी उसको हटा दिया है, यानी बड़े ही कम क्वेश्चंस के अंदर आपको पूरी प्रैक्टिस दी है। इस बात का मेरा भरोसा है कि कोई अगर हमारे द्वारा दी गई कॉस्टिंग की बुक्स को 2 से 3 बार कर ले, एग्जामिशन तो गारंटेड है, एग्जामिशन तो गारंटेड है। तो ये था सीए इंटर कॉस्टिंग के पेपर का एनालिसिस जो दिसंबर 21 में आया। थैंक यू।